यमुनानगर के अंदर रोट्रैक्ट यमुनानगर संस्था के द्वारा जो है एक अभियान चलाया गया, क्योंकि आने वाला मौसम जो है धुंध जैसा है और जिसमें कि हादसे बहुत होते हैं। ऐसे में उन्होंने आज एसपी यमुनानगर के साथ और तमाम ऑटो रिक्शा जो थे यमुनानगर के, उसके प्रधान मनीष कुमार को बुलाकर तमाम जितने भी यमुनानगर के ऑटो थे उन पर जो है स्टिकर लगाए गए, रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ पूरा कार्यक्रम था। हम रोट्रैक्ट यमुनानगर से हैं, रोटरी से एफिलेटेड ही हैं, तो बिलो 30 इयर्स ऑफ एज जो रहते हैं वो रोट्रैक्ट यमुनानगर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमारा मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट ही था रिफ्लेक्टिव टेप्स का। मैं जैसे देखता हूँ फॉग्स वगैरह में काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी लोगों की जान जाती है, तो उससे हमारा स्टार्टिंग में ही था कि हम ऐसा एक प्रोजेक्ट करें, रिफ्लेक्टिव टेप्स हर व्हीकल पे लगाएं। तो इसमें हम अभी आज के लिए इनॉग्रेशन करने के लिए एसपी सर और मेयर मैम ने इनॉग्रेट करा है हमारा, तो उसके लिए आज हमने ई रिक्शा ऑटो वगैरह पे रिफ्लेक्टिव टेप्स लगाई है। अभी इसके बाद हमने सोचा हुआ व्हीकल्स के साथ साथ हम ब्लाइंड स्पॉट्स, मतलब शहर में जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं आपके, जैसे आपने देखा होगा कहीं डिवाइडर हैं वहाँ पे लाइट अच्छे से नहीं आ रही, तो कि कोई बाहर से गाड़ी आती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वैसे वैसे सारे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो भी कवर करेंगे। ऐसे आज एसपी सर ने कहा है हमारे को, जैसे जो सब्जी वाली रेडियाँ सी होती हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, उनमें भी लगाएंगे ताकि मतलब कोई एक्सीडेंट ना हो। साइकिल होए तो धुंध का सीज़न आ रहा है, तो उसको देखते हुए तो हमने एक मुहिम स्टार्ट करी है। सर है हमारे, इन्होंने हमारे को टेप स्पॉन्सर करी है आज, तो काफ़ी टेप्स हैं हमारे पास, हमें कंटिन्यू करते रहेंगे, पूरे सीज़न चलेगा ये हमारा। रिफ्लेक्टिव टेप हम बनाते हैं। ये प्रोजेक्ट रोट्रैक्ट यमुनानगर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका। ये प्रोजेक्ट जो आज इन्होंने किया है, इससे अवेयरनेस आई है। जो एक्चुअली क्या है कि ये टेप मार्केट में भी अवेलेबल होती है, बट लोगों को पता ही नहीं है कि हम इसका यूज़ करके अपनी सेफ्टी बढ़ा सकते हैं, दूसरों की सेफ्टी बढ़ा सकते हैं। तो इससे अवेयरनेस दी है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनसे। और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि इन्होंने मेरे को इसका पार्ट बनाया, और आगे भी ये इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको टेक अप करेंगे। हम सबको पता है कि फॉग के टाइम में, जैसे विंटर्स अभी शुरू होगी है और हल्की हल्की फॉग, शहर में तो ज़्यादा नहीं है बट रूरल एरिया में आप देख सकते हो अभी से हल्की फॉग शुरू होगी। तो इस दौरान जो व्हीकल्स की विजिबिलिटी है वो हैम्पर हो जाती है, तो इस कारण से काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। और जो ये रिफ्लेक्टिव टेप्स है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे हम व्हीकल्स की विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो रोटरी क्लब है यमुनानगर, उन्हीं के अंडर यूथ ने, जो युवा है रोटरी क्लब से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक रोट्रैक्ट नाम से एक अलग क्लब बनाया। तो आप देख भी सकते हैं कि उसके जो साथी हैं वो मेरे साथ ही खड़े हैं। तो ये समय समय पे मिलते रहते हैं इस तरह के सामाजिक काम के लिए। तो इन्होंने एक स्पॉन्सर यहाँ पे ढूंढ के, और रिफ्लेक्टिव टेप्स जितने भी शहर में ऑटो हैं या दूसरे इस तरह के सामान ढोने के या यात्रियों को ढोने के, जो उनके आवागमन के लिए ऑटोज हैं या जितने भी इस तरह के व्हीकल्स हैं जिनकी विजिबिलिटी का इशू है, तो उन पे सब पे रिफ्लेक्टिव टेप्स लगाने का जिम्मा लिया है। तो आज हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में ऑटो रिक्शा के जो चालक है हमारे भाई, वो भी आए हैं। तो मैंने उनको थोड़ा सा एजुकेट भी किया है, मोटिवेट किया है कि वो बड़ा सावधानी से ऑटो चलाएं। जो भी उनके ऑटो के अंदर बैठा है, तो उस टाइम उसका जीवन एक तरह से उनके हाथ में है। खासतौर पर अगर स्कूली बच्चों को स्कूल तक ले जाने के लिए इनके ऑटो का इस्तेमाल होता है, तो उसमें भी इनको बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी विंटर्स में मतलब विंटर सीजन के जब प्रॉपरली शुरू होगा, उससे पहले ही हम काफ़ी संख्या में इस तरह से सभी ऑटोज़ को कवर कर। मैंने ये भी कहा है कि इस तरह के सभी कैटेगरी के व्हीकल को एक बार वो आइडेंटिफाई करके, और सब पे, और जहाँ भी उनको ट्रैफिक पुलिस का सहयोग चाहिएगा तो एसएचओ ट्रैफिक भी हमारे साथ ही हैं, तो हम इनके साथ रह के इनकी इस मुहिम में पूरा साथ देगी पुलिस। कुछ ड्रेस कोड भी या कुछ नेम प्लेट भी लग सकती है सुरक्षा? आज इन्होंने, देखिए अभी तक तो ऐसा कोई ड्रेस कोड या नेम प्लेट जैसा नहीं है, बट इनकी एसोसिएशन है, या मतलब अभी इन्हीं में से कुछ लोगों ने ये बात कही है कि वो अपनी एक ड्रेस फिक्स करना चाहते हैं या नेम प्लेट लगाना चाहते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो अगर ये एसोसिएशन इस तरह का कोई निर्णय लेती है तो हम तो उसका स्वागत करेंगे। शहर आपको पता है हमारे थोड़े पुराने स्टाइल में बने हुए हैं, और ये जो चिन्हित करने का काम है कि कहाँ पे ऑटो खड़े हो, उनका कोई स्टैंड बने, तो इस बारे में कई बार बात हुई है, पर अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सुनियोजित तरीके से बात लागू हो नहीं पाती है। बट इसका अगर इस तरह की बात सामने आती है और एसोसिएशन के लोगों को भी कोई एतराज़ ना हो, तो इसके लिए प्रयास किया जा सकता है। ये विजिबिलिटी का ज़्यादा इशू रहता है रूरल एरिया में। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से प्रतापनगर जा रहे हैं, तो आप देखते हैं पूरा रूरल एरिया, खेत हैं दोनों तरफ, तो वहाँ पे फॉग की जो डेंसिटी है वो सिटी से कहीं ज़्यादा होती है, और वहाँ पे हैवी व्हीकल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो राइडर्स
चलाए गए हैं उनका पर्पज़ यही है कि रात के समय अगर कोई ट्रक या इस तरह का भारी वाहन सड़क पे ख़राब होके खड़ा है तो उसमें पीछे से आगे से कोई व्हीकल उसमें रैम ना कर दे। तो राइडर्स की यही जिम्मेवारी है कि वो उस ट्रक के दोनों तरफ खड़े हो जाएं। उनकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने उनको लाइट बार्स भी दिए हैं, रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल्स भी दिए हैं, तो वो आगे पीछे खड़े होके और वाहनों को इंडिकेट करते रहे कि यहाँ पे ये ख़राब हुआ ट्रक खड़ा है, तो वो थोड़ा अपना साइड चेंज कर ले और वो वहाँ तब तक खड़े रहें जब तक वो ट्रक ठीक होके वहाँ से चला ना जाए। सर जो रिफ्लेक्टर टेप है ये और वाहनों पर भी लगाई जाएंगी? हाँ, जितना और वाहन मतलब जहाँ पे ज़रूरत है, ऑटो है या जो वैसे बताया कि माल ढोने के लिए साइकिल रिक्शा का भी इस्तेमाल होता है, खच्चर रेहड़ियाँ आज भी हम देखते हैं कि हैं शहर में, उन पे भी लगाई जाए।